आपको मिल जाए और आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आप ले सकें। तो पहला क्वेश्चन है इस इस 16.2 एक्सरसाइज के अंदर, वो है शो दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल हो लाइक दिस, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल का वो कह रहा है कि जो मीडियन होगा, फिर से देखते हैं, शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल हमने बना ली, अब इस ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, मीडियन आपको पता है कि आप लेते हो मीडियन इज एक्चुअली मिड पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो एक लेंथ को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को आप बोलते हो मिड पॉइंट। और उस मिड पॉइंट को अगर आप थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो तो वो आपके पास बन जाता है मीडियन। अगर आप क्या करें कि इसका अगर मिड पॉइंट लें तो कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट डी के ऊपर, और ये अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं सी को डी के साथ तो आपके पास सी डी बन गया मीडियन। अब सी डी अगर मीडियन है तो यहां से ये पता चला दैट ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। तो यहां से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके अंदर डी जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहां से हमें यह पता चला दैट इज मीडियन ऑफ पॉइंट ए, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए बी, एंड सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से हमारे पास जैसे ही हमने मीडियन लिया और उसको मिड पॉइंट लिया और उसको सी से ज्वाइन किया तो मीडियन बना। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। अब दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी दोनों डिफरेंट बेसिस हैं, एक ए डी है एक बी डी है। लेकिन याद रखिए जब ये मिड पॉइंट लिया था तो मैंने आपको बताया था ए डी और डी बी दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट किसी भी लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से हमें ये भी पता चल गया दैट इज AD इज इक्वल्स टू DB और BD। ये यहां से ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब बात ये है कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव ये करना है कि जो मिड पॉइंट लिया उसके बाद जो दो नई ट्रायंगल्स बनी हैं, दो नई ट्रायंगल्स हमारे पास बनी। एक ट्रायंगल ये वाली है जिसे मैं कुछ इस तरह से शेड कर रहा हूं, और दूसरी ट्रायंगल ये है जिसे मैं कुछ इस तरह से शेड कर रहा हूं। तो ये दो ट्रायंगल्स बनी। पहली ट्रायंगल आपके पास बन गई ADC और दूसरी ट्रायंगल आपके पास बन गई CDB। ये दो ट्रायंगल्स के एरिया कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि इक्वल होंगे। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले ट्रायंगल का एरिया पता हो। कैसे फाइंड करते हैं? तो एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। तो अगर आप बेस को अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करें और उसका हाफ ले लें तो आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास अल्टीट्यूड कोई नहीं है। हम क्या करते हैं कि एक अल्टीट्यूड लेते हैं पहले। यहां से पॉइंट सी से ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, वो ये बन गई हमारे पास। तो ये जो होगा सी से लेके एफ तक पॉइंट, सी एफ इज द अल्टीट्यूड। हमें यहां पे ये भी फिर लिखना चाहिए दैट सी एफ इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट, या रिक्वायर्ड क्या है, इसे आप ये भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड के अंदर आपने ये करना है, इसको प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, जो पहली ट्रायंगल बन रही है ये यहां से लेके यहां तक, वो इक्वल हो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। अब ये चीज क्योंकि आप लोग समझ चुके हो तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, मैं इन दोनों को अरेज कर देता हूं। अब आप क्या कीजिए, यहां पे दोनों साइड पे, पहले इस साइड पे ले लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और इस साइड पे ले लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी, ये दो ट्राइंगल्स और इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज हम देखते हैं कि इक्वल प्रूव होते हैं या नहीं. ओके, दिस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड इनटू बेस. तो पहली ट्राइंगल जो ये थी ए सी डी, इसका बेस आपके पास है ए से लेके डी तक, आप लिख लीजिए, और अल्टीट्यूड आपके पास है सी से लेके एफ तक, ये अल्टीट्यूड है. तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड आपके पास है सी से एफ तक, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बेस से, बेस आपके पास है ए डी. इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए. दूसरी साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी बी सी, दूसरी ट्राइंगल का एरिया वो भी इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस. और अल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का भी यही है, तो आप लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी एफ, फिर मल्टीप्लाई बाय बेस, लेकिन इसकी चेंज है वो है बी डी. लेकिन आप ऊपर बता चुके हो कि ए डी और बी डी दोनों इक्वल हैं, और उसकी रीजन क्या है कि डी मिड पॉइंट था ए बी का, सो ए डी और बी डी ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी. तो आप ए डी की जगह पे ये लिख सकते हैं इसके अंदर, इसे यहाँ पर एज लिखिए, एज ए डी इज इक्वल्स टू बी डी. तो फिर आप जहां पर बी डी है वहां पर ए डी को पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू सी एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी, और इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए, तो आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 जो कि एरिया है ट्राइंगल एडीसी का, वो है सी एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी और उसका हाफ. इसी तरह जो ट्राइंगल डी बी सी का आपने सेकंड इक्वेशन में एरिया निकाला, वो निकाला 1/2 इंटू सी एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी. तो दोनों इक्वेशन से अगर आप देखें तो आपके पास एरियाज दोनों इक्वेशन से इक्वल आ गए, और यही आपने एक्चुअली प्रूव करना था. सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, वो है सी एफ जो कि अल्टीट्यूड, वो आपको बनाना पड़ेगा, और वो अल्टीट्यूड इस पूरी ट्राइंगल का था, ट्राइंगल ए बी सी का. और अगर वो पूरी ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है तो फिर वो पहली ट्राइंगल जो यहाँ से ये बन रही थी ए डी सी, उसका भी वही अल्टीट्यूड होगा, और दूसरी ट्राइंगल जो होगी डी बी सी, इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड भी सी एफ ही होगा. बाकी रही बात ए डी और डी बी, दोनों बेसिस इक्वल थी, वो आप पहले ही बता चुके हो. जब मिड पॉइंट लेते हो तो दोनों साइड्स जो हैं, मिड पॉइंट लेने के बाद जो लेंथ दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि प्रूव हो चुका.